वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा चीन का शेड्यूल तय। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। इलाकाई सूरत-ए-हाल के तनाजुर में दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में अहम वज़रा और आला हुकाम वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हममंसब ली चियांग से भी मुलाकात होगी। अमरीका ईरान जंग और उसके असरात पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताउन के मुतादिद मुआहदों और MOUs पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाक चीन दोस्ती की तकरीबात में शरीक होंगे। अमरीका को जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान के जवाब का इंतजार। वाशिंगटन जल्द तेहरान की जानिब से जवाब के लिए पुरुम्मीद। ईरान का ताहाल अमरीकी तजावीज़ पर गौर जारी। मुस्बत जवाब न मिलने पर अमरीकी सदर की प्रोजेक्ट फ्रीडम शिद्दत से दोबारा शुरू करने की धमकी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरानी फौज खत्म हो चुकी, आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। इराक में मेरा हिमायत याफ्ता वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुआ। रूस यूक्रेन जंग में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। अपना काम कर रहे हैं, किसी डेडलाइन पर कोई तवज्जो नहीं देते। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का कहना है ईरान अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो उसका ऐलान करेंगे। जबकि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब है। जंग के बाद ईरानी पार्लियामेंट का पहला इजलास तलब कर लिया गया। ईरानी पार्लियामेंट का वीडियो लिंक इजलास इतवार को होगा। इजलास में आबने हुर्मत से गुजरने के लिए बिल पेश किए जाने का इम्कान। कौमी सलामती कमेटी का सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना था कि बिल की मंजूरी के लिए पार्लियामेंट की सरगर्मियां बहाल होने का इंतजार है। पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। इजलास में अरकान पार्लियामेंट जंग से पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल और माशी दबाव पर भी बहस करेंगे। चीन में तैनात ईरानी सिफारतकार ने चीनी तेल बरदार जहाज पर हमले की तरदीद की है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सफीर का कहना है आबने हुर्मुज़ में चीन के किसी तेल बरदार जहाज पर हमला नहीं हुआ। ऐसी गलत खबरों को फैलाने का मकसद वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के हालिया दौरा चीन के नताइज को कम करना है। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने गुज़श्ता रोज़ तेल के टैंकर पर हमले की तस्दीक की थी जिस पर चीनी अमला सवार था। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के बायस तजारती जहाज़ों को लाहक ख़तरात पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों फरीक और सालिसी का किरदार अदा करने वाले 14 निकाती मफाहमती याददाश्त तैयार कर रहे हैं। एक माह पर मुहित मुज़ाकरात का फ्रेमवर्क तय किया जाएगा जिनका मकसद जंग के खात्मे की राह हमवार करना है। मसौदे में ईरान के जौहरी प्रोग्राम आबने हुर्मुज़ में कशीदगी कम करने, ईरान के इंतहाई अफज़ूदा यूरेनियम के ज़खायर को किसी तीसरे मुल्क मुंतकिल करने जैसे मामलात पर गुफ्तगू शामिल। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है। जब सस्ता कर रहे हैं तो 3-4 रुपये सस्ता कर रहे हैं और जब महंगा कर रहे हैं तो 10-12 रुपये महंगा कर रहे हैं। हुकूमत के चाहिए कि आवाम को रिलीफ दे, ना कि इनको मतलब महंगाई के चक्की में और पिसवा दे। पेट्रोल महंगा किया है, एक बम गिरा है, इसकी वजह से अब सब शय महंगे होंगे। 5-10 के हिसाब नाल वधदा 100-150 वध गया जी। इवें तो नहीं ना होना चाहिए। माड़े बंदे असीं कमाना भी है, खाना भी है। गवर्नमेंट को कुछ कहने से कौन सा गवर्नमेंट ने कुछ सोचना है। गवर्नमेंट ने वही करना है जो गवर्नमेंट करती आई है। इतने लंबे प्रोटोकॉल के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, उनको महंगा नहीं पड़ रहा। 1000 रुपये लीटर भी होगा तो मजबूर आदमी तो भरवाएगा। और ये गरीब आदमी को जीने ही नहीं दे रहे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर अवाम का पारा हाई हो गया। शहरियों का कहना है पेट्रोल महंगा होने से चीजें महंगी होंगी, महंगाई का नया तूफान आएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा कर दिया। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। पेट्रोल पर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा, लेवी की शरह 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर लेवी की शरह 42 रुपये 60 पैसे तक जा पहुंची। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम की आए रोज बढ़ती हुई कीमतों पर शहरी चीख उठे।
वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं पेट्रोल की कीमत 416 रुपये फी लीटर सिर्फ बेरमाना अंदाज में लेवी मुंतकिल करने की वजह से है। हुकूमत हर माह 130 से 150 अरब रुपये लेवी की मद में वसूल कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म का 129 अरब रुपये सब्सिडी देने का दावा मेरे ख्याल में आर्जी था। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी दे दी। IMF एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली की RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर दिए जाएंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा 27 मार्च को तय पाया था। 7 अरब डॉलर का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए है। IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को अब तक मजमूई तौर पर 4.5 अरब डॉलर मिल चुके। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोव और UAE के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईरान जंग और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रूसी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आपने हुर्मुज़ की सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी करारदाद पर भी गुफ्तगू हुई। रूस ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात की कोशिशों की हिमायत करता है। सरगेई लारोव का कहना है जंग दोबारा शुरू होने से ख़ित्ते में इस्तेहकाम के इम्कानात ख़तरे में पड़ जाएंगे। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि नाकाबंदी से ईरान जाने वाले 57 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा है। नाकाबंदी के दौरान 4 जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। सेंटकॉम का मजीद कहना था कि नाकाबंदी बरकरार रखने के लिए 3 अमरीकी डिस्ट्रॉयर जहाज़ बहरा अरब में हैं। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रिफॉर्म यूके 1400 से ज़्यादा सीटें हासिल करके पहले नंबर पर है। इंतखाबी नतायज के मुताबिक लेबर पार्टी इंग्लैंड में 868 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि रिफॉर्म यूके ने शिमाली इंग्लैंड में बड़ी कामयाबियां हासिल की। हॉटल पोल में रिफॉर्म यूके ने तमाम 12 नशिस्तें जीती। जोनाथन ब्रेश का केयर स्टारमर से इस्तीफे का मुतालबा।